हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल दी मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.4, जो कि फ्रेंड्स इसमें का 4 सवाल बता चुके हैं और बाकी के इसमें बचे हुए जो सवाल हैं उसको आज एकदम डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं टॉपिक पर, जो कि इसमें बताना है। ये है 5वां सवाल। 5वां दिया है इसमें कि 29/343 और अगला दिया है 23/2 5/2 और अगला दिया है 129 बटे में 2/2 एंड 5 के पावर में 7 के पावर में 5। अगला दिया है 6 बटे में 15। अगला दिया है 35 बटे में 50 और दिया है 77 बटे में 210। तो इन सबको एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं 5वां सवाल। इसमें दिया गया है 5वां सवाल है। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो 5वां सवाल इस तरह से। अब यहाँ हमारा क्या है कि 29/243 लिखेंगे। 29 बटे में 243। अब इसका अंश है 29 और हर है 243। तब हम 243 का क्या करते हैं, गुणनखंड। तो यहाँ लिखते हैं कि 343 का गुणनखंड करने पर यहाँ 3 है, 343 है। तो 343 जो कि 343 का निकालेंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 7 से देखते हैं। तो 7 चौक 28 हो गया, 4 28 2 30 और 30 4 34, मतलब यहाँ कैसे 6 बच रहा है। तो यहाँ 6 जब लिखेंगे तो 63 हो जाएगा। तो 7 9 63 हो गया, यहाँ 49 हो गया। अब किससे काटेंगे कि 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 से 49 हो जाता है। फिर 7 किसी से नहीं कटेगा तो 7 एकम 7 कर देते हैं। तो अब हमारा ये निकल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 343 बराबर 7 के पावर में 3, क्योंकि 1 2 3 बार में आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 3 बार, तो 7 के पावर में 3 इतना हो गया। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 और 5 नहीं है। क्या इसमें नहीं है, 2 और 5 नहीं है। तो क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत और आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत और आवृत्ति होगा। ये है, क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं है, इसलिए यह अशांत है। अगर 2 और 5 होते तो वह शांत होता। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला दिया है देख लेते हैं। यहाँ दिया है 23 बटे में 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2 इतना दिया है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें गुणनखंड कर ही दिया है, गुणनखंड करके ही दिया है, तो कुछ करना नहीं है। तो इसमें दिया है 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2। तो ये किस रूप में है, 2 गुणे 5 के रूप में है। गुणनखंड दिया गया है, तो 2 गुणे 5 के रूप में है। तो मतलब ये शांत है। यहाँ लिख सकते हैं यह 2 गुणे 5 के रूप में है। 2 गुणे 5 के रूप में है, तो
यह शांत होगा, है तो यह शांत होगा। ये हो गया छठवां सवाल। अब सातवें नंबर पे बात करते हैं। तो सातवां यहाँ है, देखते हैं। सातवां सवाल है 129 बटे में 2 के पावर में 2 दिया है, बाकी 5 के पावर में 7 और यहाँ क्या दिया है 7 के पावर में 5, यही दिया गया है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी गुणनखंड करके ही दिया है। तो क्या करना है, बस इसमें पहचानना है कि शांत है या अशांत है, और क्या इसमें दिया है क्या नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए 2 और 5 तो है, यहाँ देखते हैं 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 भी है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 भी दिया गया है, इसलिए यह अशांत होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें दिया है कि 6/15 8वें पर है, 6/15 दिया है। इसमें 6/15 है, तो 15 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 15 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 15, फिर इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले कितने से काटेंगे, 3 से, तो 3 बचे 15, फिर उसके बाद 5 आ गया, तो क्या करते हैं 5 एकम 5 कर देते हैं। तो इसका गुणनखंड करने पर कितना आया है 3 और 5, तो 3 5 आया है। तो 15 का गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 गुणे 5, तो क्या होगा ये 5 के साथ 3 भी है, तो यह एक क्या होगा, अशांत होगा। क्या दिया है 5 के साथ 3 भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 के साथ 3 भी दिया गया है, इसलिए यह भी अशांत होगा। अगला देखते हैं। नौवां है, नौवां देख लेते हैं। इसमें का दिया है 35/50। तो अब क्या कर लेते हैं, 50 का सबसे पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं इस तरह से, 5 दहा में 50 हो गया, फिर उसके बाद 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, तो इसका आया है 5 5 2। तो गुणनखंड करने के बाद क्या आ रहा है, 50 बराबर 2 इंटू 5 के पावर 2, क्योंकि 5 2 बार है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये किस रूप में आया है, तो ये आया है 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। किस रूप में आ रहा है, यह है 2:5 के रूप में आ रहा है, इसलिए
यह शांत होगा। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं 10वें नंबर पर। 10वां दिया है, तो इसमें इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर 50 का करेंगे तो 2 × 5 के पावर में 2 आ रहा है, तो यह 2 × 5 के रूप में आ रहा है, इसलिए यह शांत होगा। इसलिए हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर में m × 5 के पावर में m के रूप में है, अर्थात यह शांत होगा। अगला देखते हैं 10वें नंबर पर, देख लेते हैं। वो दिया है 77/210, ये सवाल दिया है। तो अब हम सबसे पहले इसका 210 का क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड। 3 से 21 हो गया, एक 0 उतार लेंगे, फिर उसके बाद 7 10 में 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 × 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 × 5 कर देते हैं, इस तरह से। तो इतना हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 210 बराबर कितना आया है, 3 × 7 × 2 × 5, अर्थात ये भी क्या होंगे, अशांत होंगे। क्यों अशांत होंगे, क्योंकि इसमें 2 और 5 के रूप में 2:5 के रूप में नहीं आया है। इसमें तो आया है 3 7 2 5 भी, मतलब 2 5 है, साथ साथ 3 और 7 भी आया है। तो यह क्या होगा, अशांत होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सवाल आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।